गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतिहास का महत्व पढ़ेंगे। तो इतिहास के महत्व के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इतिहास का एक विशेष काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि व्यक्ति जब तक हम उसके अपने अतीत के बारे में नहीं जान पाता, जब तक वह इतिहास को व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन नहीं कर पाता। अतः इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अतीत की जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अतीत के संबंधित विभिन्न प्रकार की विस्तृत घटनाओं का लेखा जोखाई इतिहास से। इतिहास के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता, अपने जात और अपनी परंपराओं आदि के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करता है और उसके माध्यम से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इस प्रकार से इतिहास के महत्व के संबंध में विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के मूल्य हैं जिनको हम जान सकते हैं। इस प्रकार से वे मूल्य हैं, वे इस प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत इतिहास के जानने के लिए इतिहास के महत्व के अंतर्गत प्रथम है अनुशासनात्मक मूल्य का विकास हेतु इतिहास का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यदि व्यक्ति स्वयं अनुशासन होकर रहता है, अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनुशासनात्मक मूल्य के विकास हेतु इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा छात्रों के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को जागृत किया जाता है। उन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों के अंतर्गत तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति आदि शक्तियों का विकास होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुशासनात्मक रूप से और निर्णय शक्ति और तर्क शक्ति के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक फैसले लेने में वह अपने आप में समृद्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के अंदर अनुशासनात्मक मूल्य का विकास है वो किया जा सकता है। फिर दूसरा है सूचनात्मक मूल्य। सूचनात्मक मूल्य का विकास हम विद्वान कहते हैं। विद्वानों के अनुसार इतिहास क्या है? ज्ञान का भंडार है। इतिहास क्या है? ज्ञान का भंडार है। तभी छात्र हो अपने ज्ञान के भंडार के द्वारा अपने अतीत के संबंध में जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं और छात्र अपने ज्ञान को विस्तारित रूप दे सकते हैं। अतः छात्रों के ज्ञान को विस्तारित रूप देने के अंतर्गत इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः छात्रों के जीवन में सूचनाओं का एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। अतः कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कि भी कह दिया कि इतिहास ज्ञान के भंडार होने के साथ साथ में सूचनाओं का संग्रह है, क्योंकि हमें इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं वो किन से प्राप्त होती है? ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से होती है। अतः इतिहास एक प्रकार का क्या है? सूचनाओं का भंडार भी है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से हम प्राचीन अतीतों को तथ्य के रूप में साबित है वो कर सकते हैं। अतः इतिहास का व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है और हम कह सकते हैं कि इतिहास का महत्व यह है कि वह सूचनात्मक मूल्य को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद में तीसरा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य। इतिहास का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि वह लोगों के अंदर सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों का उत्तरोत्तर विकास करे। हमारी संस्कृति की जानकारी हमें कब से प्राप्त होगी? हम अतीत के पुराने पन्नों को खगोल लेंगे या टटोलेंगे, तभी जाकर हमें हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दर्शन होंगे। उसी के आधार पर हम अपनी प्राचीन संस्कृति के आधार पर हम अपने रीति रिवाज, उनकी परंपराओं आदि से रूबरू होंगे और साथ में ही सामाजिक मूल्य भी हमारे अंदर विकसित होंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। तभी जाकर उसके अंदर सामाजिकता के गुण हैं वह विकसित होंगे और इसी के आधार पर वह अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को समझ पाएंगे इतिहास के माध्यम से। अतः इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान यह होता है कि वह व्यक्ति की सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का उत्तरोत्तर विकास करे। इसके लिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी मानव अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास है वो कर पाएगा। फिर नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का तात्पर्य है नैतिकता से। तो नैतिकता के विकास लोगों के अंदर तभी होगा जब वह अपने इतिहास से रूबरू होंगे।
अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को नैतिक के अंतर्गत नैतिक मूल्य का विकास करें। यदि शिक्षक छात्रों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास करता है तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर विभिन्न प्रकार की नैतिकता से संबंधित गुणों का विकास होगा। और नैतिकता के संबंधित गुणों का विकास करने के अंतर्गत शिक्षक की अहम भूमिका होती है। अपने छात्रों को इतिहास से संबंधित अतीत की घटनाओं का स्मरण करवाए और इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक महान पुरुष जैसे महाराणा प्रताप है, स्वामी विवेकानंद है, पृथ्वीराज चौहान है, शिवाय ग्रेट शिवाजी, इन सभी के नैतिक गुणों से संबंधित विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से भी एक इतिहास का शिक्षक है वो अपने छात्रों में नैतिकता का विकास है वो कर सकता है। अतः छात्रों के अंदर नैतिक मूल्य के विकास में शिक्षक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नैतिकता के द्वारा ही हम संपूर्ण समाज के अंदर एक अच्छी पहल है वो कर सकते हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हेतु इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम न कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता को बढ़ा सकते हैं बल्कि इतिहास शिक्षण के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर से भी काफ़ी दूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकता है वो स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत हम सुधीर कुटुंबकम की भावना थी अर्थात हम कह सकते हैं जिसका अर्थ यह होता था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार है और हम इसके सदस्य हैं और आपस में हम क्या है एक ही परिवार के सदस्य। ऐसी भावना यदि व्यक्ति रखेगा तो विश्व के अंदर किसी भी प्रकार की लड़ाई है वो नहीं होगी और विश्व के अंदर जो असमानताएं फैल रही है ऐसी असमानताएं नहीं फैलेगी और विश्व शांति की भावना का उदय होगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास का महत्व। राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास का विभिन्न महत्व है। राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के महत्व पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे इतिहास की जानकारी दी जाए जिससे देश के ऊपर आने वाले विभिन्न प्रकार के संकटों से लड़ने के लिए छात्र हैं वो तत्पर तैयार रहे। छात्रों के अंदर विभिन्न देश गुणों का विकास किया जाए जिसके अंदर छात्रों के अंदर देश के प्रति अपने प्राणों को भी उत्सर्ग करने हेतु वे तत्पर तैयार रहे और आने वाले हर संकट से लड़े हैं। जैसे उनके अंदर राष्ट्रभक्ति के गुणों को विकसित करना, राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना आदि राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों का विकसित करके हम राष्ट्र संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं वो दे सकते हैं। अतः इतिहास का व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस प्रकार से थे इसके अंदर अनुशासनात्मक मूल्य है, संस्थात्मक मूल्य है, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य है, उसके बाद में नैतिक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और का विकास और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता का विकास। इस प्रकार से इतिहास के द्वारा महत्व है वो उसका विषय क्षेत्र वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हम इतिहास के विषय क्षेत्र को आसानी से जान सकते हैं और इसके बाद में इसके महत्व के भी एक काफ़ी बहुत अच्छे हैं जिसके द्वारा इतिहास का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।